गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे सेट देखेंगे 15 सेट देखेंगे मैथ का। रेलवे एनटीपीसी 9/1/2021 में शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया है वो चीज देखेंगे। अब वीडियो आ रहा है बाबू, अब वीडियो आ रहा है, अब वीडियो आ रहा है, बोलिए। अब वीडियो आ रहा है, चलिए। अब वीडियो आ रहा है तो अच्छा है। अगर वीडियो आ रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ अब अच्छा वीडियो आ रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 300 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं। यानी 300 के 7 से भाग दे देंगे और 1000 में 7 से भाग देंगे, 7 से काटेंगे यानी कि 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूना का 14। जो शेष बच जाएगा तो शेष बच गया कितना 6। तो शेष से मतलब नहीं हाँ शेष से मतलब नहीं होता है। ठीक है राज, हेलो सर। हाँ बोलिए बाबू, एकदम मजे के, मजा लीजिए पढ़ाई का। और यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14, यानी कि 42 को ऐसा संख्या है जो 7 से सुनील सुनील कुमार नो, क्या नो बाबू। यहाँ से भाग देने पर 42 को, और 42 में से 142 में से 42 घटा देंगे यानी कि 100। यानी 100 ऐसी संख्या जो 300 और 1000 के बीच में जो कटने वाली संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ गया है? ओके, अगला क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। हम बताए हैं कि जिस तरफ धारा जाएगा उस तरफ नाव जाएगी, तो हमेशा उसका चाल होता है जो जुड़ता है। तो पहले टोटल स्पीड निकाला जाए। 28 किलोमीटर जो दूरी है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि टोटल घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, काट देंगे यानी कि 3/4, यानी 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा में पहुंच जाएगा। यानी 7/4 घंटा में पहुंच गया। तो इस 4 को ऊपर लिख देते हैं क्योंकि पलटेंगे तो ऊपर चल जाएगा। यानी काट देंगे तो 4, यानी 4 चौका 16, 16 किलोमीटर पर घंटा जब धारा के साथ जुड़ कर गया है। अब बताइए कि इसमें 14 किलोमीटर तो नावे का चाल है, तो नाव का चाल 16 किलोमीटर में से नाव का चाल 14 किलोमीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 2 किलोमीटर पर घंटा। धारा का चाल कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आया है? समझ में आया तो कमेंट करिए कि हाँ हाँ आ गया है, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। तीन से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। यानी 3 से ऊपर जो संख्या होगा 5 से पूर्णतः विभाजित, ये देखना है। और अभी किसको देखना है? जो विषम संख्या है। यानी 60 को यदि हम लोग क्या लिख दे रहे हैं जी, 60 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो 12 को ऐसी संख्या, यानी सम विषम मिला के आएगा, सम विषम मिलाकर आएगा। प्रतिमा कुमारी, प्रणाम सर, खुश रहिए बाबू, एकदम मजे के। प्रतिमा समझ में आ रहा है ना? आपका तो बिहार पुलिस रिजल्ट आ गया है, चलिए मजा का है। 12 आ गया। और बतलाइए कि
इसमें से 6 गो सम होगा, 6 गो विषम होगा, तो 6 गो सम संख्या हुआ घटा देंगे, यानी कि 6 गो विषम संख्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। आप लाइव बहुत दिन पर आए हैं, लाइव जब पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन बहुत दिन पर आए हैं, इस तरह आप वीडियो देखते हैं वो अलग चीज है। चलिए आगे देखा जाए, दौड़ हो रहा है ना? चलिए ठीक है, एकदम नौकरी करना है तो करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.037 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P एक पूर्ण संख्या है और P एक प्राकृत संख्या है। तो देखा जाए, जब भी ऐसे रेकरिंग का बात आ जाए तो जो संख्या है वो ऐसा लिखा जाए, और रेकरिंग न देकर जी 3 गो संख्या है तो 3 गो 9 लगा देंगे जी, क्योंकि 9 लगा दिए तो पॉइंट हट गया, ठीक है। एक पर रेकरिंग है, 2 गो पर नहीं रेकरिंग है, तो जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे, यानी इसमें से 3 माइनस कर देंगे। 0 3 माइनस करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसमें से 2 गो पर नहीं है तो 2 गो 9 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा, ऊपर घटाएंगे तो 34 और नीचे में आ जाएगा कितना? 900। इसको काट देंगे, यानी कि 17 बट्टा में 450, यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में है? बात समझ में आया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, भूतल पर खड़े 100 y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष उसके पद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण आंतरिक करते हैं, तो 100 और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 100 और y का मान ज्ञात करते हैं, देखिए कैसे। एक है x और एक है y, ये जो है 60 डिग्री का है और ये है 30 डिग्री का, यही बात कह रहा है। जब भी ऊंचाई और आधार का जब भी बात है, भूतल से ऊंचाई आ गया और मीनार के शीर्ष से उसके बिंदुओं के मिलने वाली रेखा यानी कि आधार से मिलेगा, तो वो टाइन पर जाएगा, तो टाइन 60 डिग्री का मान होता है √3, ये भी टाइन पर जाएगा तो 1 बटा में √3, और ये गुणा कर देंगे, नीचे है तो इधर आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी √3 यानी कि 3, ये आ जाएगा 1, यानी 3:1 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर आ गया डी। ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं भूला कर मार दीजिएगा, सी वाला, सी नीचे लिखा गया है, डी ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 और 100 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। HCF क्या होता है? HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या है, HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो ये बतलाइए कि 52 को और 100 को कौन सी इसमें से संख्या काट सकती है? ऑप्शन से देख लिया जाए। 52 से तो कटेगा नहीं, एक कटेगा एक नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए। 48 से भी नहीं कटेगा और 44 से भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर का आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 के 4 कर्मागत गुणजों का योग 78 है, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखा जाए 3 के 4 को गुणा देखा जाए, एक 3 गुणे n होगा पहला संख्या, दूसरा संख्या होगा 3 और कोष्ठ में n+1 लगातार संख्या है, तीसरा संख्या होगा 3n+2 हो जाएगा, 3 को संख्या लिख दिए, चौथा संख्या यानी कि 3 n+3, 4 को संख्या हो गया। अब जोड़ते हैं 3n, यहां से 3n+3, 3n+6 और 3n
प्लस 9, ये संख्या हो गया 4 को। इस सब का अगर योग कर रहे हैं तो 3 3 6 3 का 9 3 6 का 12, यानी 12n आ गया। यहाँ पर 3 6 9 और 9 9 18, अब बराबर दे दिया 78। इधर घटा देंगे यानी कि 12n बराबर आ गया 60, तो n बराबर आ गया 5, 12 5 60 5 आ गया। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यानी ये है, यानी कि 3, और n का मान रख देते हैं 5 प्लस 3, 5 3 8 8 3 के 24। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसके कितने रुपए बचत होता? पहले साधारण ब्याज पता किया जाए, उसका ब्याज दर ज्ञात किया जाए। ई है जो है मिश्रधन है, ये मूलधन है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज मिश्रधन बटा में मूलधन। ठीक है, आई R% का हो गया, R% के पावर 2, यानी 2 वर्ष में। तो इसको 4 से काटेंगे तो ई आ गया कितना? 2500। इसको 4 से काटेंगे, 4 हैं 12, 4 एकम 4, 1 बच गया 14, 4 हैं 12, 4 हैं 12, 2 बच गया 4 6 24 आ गया। तो R% के पावर 2 बराबर ई होता है कितना का? 50 का। और ये किसका वर्ग होता है? 56 का स्क्वायर हो गया। जब बेस समान तो पावर समान, यानी 50 रुपया था और 56 रुपया हो गया, यानी कि कै रुपया बढ़ गया? 6 रुपया बढ़ गया। कितने पर? 50 पर। अगुणे 100% लाने के लिए यहाँ से काट देंगे 2, यानी 5 दूना 6 दूना का 12% के दर से दिया था। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल देंगे तो रुपया का अंतर निकल जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है b के स्क्वायर बटा में 100, यानी 12% का स्क्वायर यानी 144 बटा में 100, यानी काट देंगे, यानी कि 1.44% का बचत होगा। अगर 10,000 रुपया है इस पर 1.44% का बचत हो जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 100, ये पॉइंट हटा तो कितना? और 100 और 2 4 जीरो कैंसिल, यानी 144 रुपया बचत हो जाएगा। 144 रुपया क्या होगा? बचत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया है? अरे समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट और लाइक, यहाँ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है बहुपद 5x स्क्वायर प्लस कोष्ठ में 5p माइनस 1x माइनस 2p प्लस 5 को शून्यों का योग उसके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, तो p का मान बताएं। देखा जाए, शून्य p का मान ज्ञात करने के लिए एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a होता है। तो लिखते हैं माइनस b यानी माइनस, और यहाँ पर 5p माइनस 1 बटा में a का मान है 5, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो यानी माइनस 5p
अब +1 अब बटा में 5 हो जाएगा। गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है C/A। C का मान कितना है -2p + 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करिए छोड़िए ना, अभी कर लिया जाए पहले हल। अब बैठाइए, गुणनफल के 1/4 के बराबर है, ये जो है -5p ऐसे लिखते हैं, -5p + 1 बटा में 5, इस माइनस से गुणा करके लिखे हैं, ठीक है, बराबर -2p प्लस प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 बटा में 5, यही होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखें 1/4 है ये, तो 1/4 इसको कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ 5 से 5 कट गया, इस 4 से गुणा करेंगे यानी कि -20p + 1 बराबर हो जाएगा -2p, ये 2 है, -5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से आगा अदला बदली कर दिया जाए, इसको उधर ले चलते हैं, इसको इधर लेते हैं, इस 4 से गुणा किए तो ये 4 हो गया है, ये 4 हो गया है, ठीक है। इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो प्लस में 9 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया, यानी कि 20 गो में से 2 गो चला गया, 20 में से 2 चल गया तो 18p बच गया, यानी p बराबर आ गया 9 बटा में 18, काट देंगे तो 1/2, यानी p का मान कितना आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है। अभिषेक बोले हैं हाय, हाय बाबू बोलिए, समझ में आ रहा है, एकदम मजे के जिंदगी लीजिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना कि हम लोग को हर जगह तक पहुंचा सकता है, इज्जत मर्यादा और प्रतिष्ठा के भी पास इसी की वजह से मिलता है, और जिसका नहीं है उसका देखिए रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहा जाता है कि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो एक पशु के समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, √3 sin थीटा -cos थीटा 5 पढ़ते हैं 5, और ये भी 5 है, बराबर 0, तो शून्य न्यून कोण है, तो cos² 5 -√3 sin क्यू 5 का मान क्या होगा, चलिए देखा जाए। इसको लिख सकते हैं √3 sin 5 अब बराबर cos 5, लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर किया जाए, इधर गुणा में है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में sin 5 बटा में cos 5, अब बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में, इधर गुणा में इधर गया तो भागा में। अच्छा, साइन बटा कॉस का होता है, टाइन होता है, टाइन होता है, बराबर 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, तो 30 डिग्री पर होता है। टाइन थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ऐसे लिखते हैं, एक लाइन बढ़ाकर लिखते हैं, टाइन 5 बराबर 1/√3, यानी कि 5 का मान आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान भरते चलिए, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा में 2 के स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस तो माइनस, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। यहाँ पर कितना होता है, √3 और कस स्क्वायर का, यहाँ पर कस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 के स्क्वायर, यानी तीन, 3/3 यहाँ पर हो जाएगा, यही सही है, क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, स्क्वायर नहीं है, क्यू है, ये क्यू है, तो यहाँ पर क्यू किया जाए, क्यू किया जाए, इसको भी क्यू कर दिया जाए। अब इसका करेंगे तो 3√3 आएगा, अब बटा में 8 हो जाएगा, अब माइनस इसको करेंगे तो √3/8 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 8 तो एलसीएम हो गया, 8 एलसीएम हो गया, और √3 में से एक √3 घटा देंगे, यानी 2√3 आ गया, और काट देंगे तो 4 आ गया, यानी √3/4 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया, √3/4। अभिषेक बाबू बोले हैं कि यस सर। चलिए ठीक है बाबू, जब समझ में आ रहा है तो एकदम मजे के। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 + 3 × 72 भागा 24 - 12 बराबर क्या होगा। ये यहाँ से काटिए ना, 24 × 72 3 और तीतरी के 9 और 5, 9 5 14 और -12 कर दिए तो आ गया 2। 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। दिया है 1 - 1/4 गुणे 1 - 2/4 डॉट 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 1 प्लस, बढ़ते जा रहा है तो बढ़ाइए ना हम लोग भी, यहाँ से किया जाए तो 4 में से गया तो 3/4 गुणे 4 में से 2 गया तो 2/4, अगला आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4, ये घटते जा रहा है क्रम में, अगला आएगा तो 0 0 हो जाएगा, आगे आएगा तो -1/4। अब बताइए तो जब 0 ही आ गया और किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो टोटल संख्या 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक बॉक्स में 6 सफेद, 2 काली और 3 लाल गेंदे हैं। एक बक्सा में है, 6 गो सफेद है, 2 गो काला है, 3 गो लाल है, गेंद है। यदि अदृक्ष रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इन गेंद के सफेद न होने, यानी कि सफेद नहीं होना चाहिए, सफेद नहीं होने न होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें, यानी सफेद ना होगा तो क्या होगा, या तो काली होगी या तो लाल होगा। काला और लाल का संख्या कितना है, 2 और +3 5 गो है, और टोटल गेंद कितना है, 6 2 8 3 11, टोटल गेंद 11, यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़कर सिर्फ लिखना है, जोड़िए और लिखिए। बात समझ में आ गया, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है यदि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3, यानी 4:3, पीतल है, ये तांबा है यानी कॉपर,
ठीक है। तैयारी होती है, यदि मिश्रण बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात करें। तांबा, इसका मात्रा ज्ञात करना है। इसके बराबर दिया है 140 ग्राम, यानी अनुपात 4 बराबर दिया है 140 बटा में 4, ये आ जाएगा अनुपात 1 का मान। और कह रहा है 3 बराबर ज्ञात कर दीजिए, तो यहाँ से काट देंगे तो 35 35 35 35 75 से 105। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? 105 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दिए गए वृत्त चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो है केंद्र है ओ, ठीक है। यदि कोण ए आर एस ये वाला कोण दिया है 125 डिग्री, तो कोण पी ए बी, ये पी ए बी यानी ये कोण मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा बताइए तो? 180, 180 माइनस 25 कर देंगे 125, तो कितना आ जाएगा जी? यानी कि आ जाएगा 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। 55 डिग्री आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये 55 डिग्री आ गया। हम लोग जान रहे हैं एक लाइन से किसी भी कर्व पर खींच देंगे तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो जाता है, 90 डिग्री का कोण हो जाता है। बात समझ में आ गया है? अच्छा बताइए, ये 55 का हो गया, ये 90 का हो गया, टोटल का 90 होता है, इसको 90 मानते हैं, ये 90 होगा। यहाँ से खींचे हैं कर्व पर मिलाए हैं तो ये 90 हो गया। और ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये 55 का हुआ तो ये भी 55 का हो जाएगा, ये भी 55 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ये 55 का हो गया, ठीक है। ये देखा, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये कर्व से बना है। ये 55 डिग्री का, तो इसी त्रिभुजवा के बराबर तो ये भी बना है। इधर से लीजिए या इधर से लीजिए तो ये हो जाएगा 55 डिग्री का। अब बताइए तो, ये 90 डिग्री, ये 55 डिग्री, कितना हो जाएगा? 9 5 14, 145 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमेशा कितना? 180 डिग्री। ये 90 होता है। अगर किसी भी ऐसे वृत्त है ना, कोई भी ऐसा वृत्त है, अगर यहाँ से उठाकर यहाँ पर खींच देंगे ना, तो ये जो बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। या तो यहाँ खींचिए या तो यहाँ खींचिए, या कैसे भी खींच दें तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का सामने बन गया ये वाला, और ये इसके बराबर ये बनेगा, क्योंकि इस भुजा के बराबर ये भुजा है और इस विकर्ण के बराबर ये है, तो ये भी 55 डिग्री का बन जाएगा, ये भी 55 डिग्री का बन जाएगा। अच्छा बताइए तो, ये दोनों को यदि जोड़ दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए तो 145 डिग्री, 90 और 55 145, 180 माइनस 145 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 35 डिग्री। ये जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 35 डिग्री का। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक, मसप, उसके
महत्तम समापवर्तक एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक से 91 गुना है। यानी एचसीएफ जो है एलसीएम एचसीएफ से एलसीएम जो है 91 गुना है, ये एक होगा। अब कह रहा है यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 2760 यानी 2760 यानी इसको जोड़ देंगे यानी 92 बराबर हो जाएगा 2760 2700 टोटल लिखे 92 बराबर हो गया 2760 तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया जी 29 27 3 दूना का 6 यानी कि 30 बार में चल जाएगा क्या 30 बार में। अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 120 110 है तो दूसरी संख्या क्या है। एचसीएफ आ गया इतना तो एलसीएम कितना आएगा इसमें से 30 घटा देंगे यानी 2730 आ जाएगा 2730 आ जाएगा क्योंकि ये योग था एचसीएफ घटा देंगे एलसीएम आ गया। अगर एक संख्या तो दूसरी संख्या क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो लिख सकते हैं एच एलसीएम कितना है 30 गुणे 2730 लिख सकते हैं 2730 लिख सकते हैं। अब बट्टा में पहली एक संख्या दिया है कितना है एक 210 एक जीरो से एक जीरो काट दिए यहाँ से काट देंगे तो 7 बार में कट गया। अब 7 से काटिए 7 का 21 और 7 नवा 63 है 0 यानी 390। कोई ऑप्शन है ऐसा 390 ऑप्शन नंबर आ गया ए ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कह रहा है यदि दिए गए चित्र में बीसी बीसी समानांतर है डी तो त्रिभुज एक्स का मान ज्ञात करें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको लंब बना देते हैं ऐसे मिला देते हैं। ठीक है ऐसे यदि मिला देते हैं तो जितना डिग्री का ये कोण बना है उतना ही डिग्री का ये कोण बन जाएगा यानी 122 का ये कोण बन गया। एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो 180 में से 122 घटा देंगे यानी 180 में से 122 घटा देंगे तो बचेगा कितना ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा 8 58 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब बताइए तो किसी भी त्रिभुज के अंदर का दो कोण दिया है एक 38 दिया है एक 58 आ गया है तो ये नहीं निकल जाएगा 180 में से घटा देंगे दोनों का जोड़कर यानी 180 अब माइनस कर देंगे जोड़ के 8 8 16 का 6 अब 5 3 8 1 9 96 घटा देंगे 10 में से 6 गया तो 4 ये बच गया 17 17 में से 9 गया तो 9 8 17 यानी 8 84 डिग्री 84 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए हल किया जाए। यहां से हल करेंगे तो 5 6 का 30 30 आ गया माइनस क्योंकि कुछ है तो ये हल कर दिया जाए 30 अब 15 दूना का 30 अब प्लस 4 ये तो 30 30 कट गया यानी 4 माइनस फिर आ गया कितना 12 यानी माइनस आ गया 8 -8 आ गया यहाँ से काटा जाए ये हो गया 8 8 दहा में 80 यानी कि 10 और 10 माइनस 8 10 माइनस 8
10 माइनस 8 बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं जमीन 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 पर 40% छूट यानी कि 60 रुपया में खरीदा होगा, और अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस पर 25% छूट पर बेच दिया, यानी कि कितना? यानी कि 75 रुपया में बेच दिया। कितना परसेंट लाभ अथवा हानि हुआ ये बात क्या? तो लाभ तो हो गया यहीं पर, तो पता तो चल रहा है 60 रुपये में खरीदा है, 75 रुपये में बेचा, यानी कि 15 रुपये लाभ कमा लिया। कितना का खरीदा है? तो 60 रुपया का। और गुणे परसेंट लाने के लिए गुणे 100 कर देंगे। यहाँ से काटेंगे 15 चौके 60, यहाँ से काटेंगे तो 25%। लाभ कितना किया है? 25% लाभ किया है। ऑप्शन नंबर बी। बात सम हाँ, ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक मन्नू कुमार, बी ऑप्शन। हाँ बात सही है बाबू। हेलो सर, हेलो, बोलिए मनु बाबू। बात समझ में आ गया है? 25% लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुने से 2 मीटर कम है, कर देते हैं, ये एक है। यदि इसका परिमाप 28 है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो जोड़ा ना जाए, देखा जाए तो इसको यानी कि 4n-2 बराबर 28, तो इधर 3 गुने से 2 मीटर कम है। ठीक है, तो क्या होता है परिमाप? क्या होता है परिमाप? होता है 2l+b, यानी जोड़ देंगे तो 4n-2 बराबर 28। यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 16। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 14 दूना 28, 14। ये यानी कि 4n-2 बराबर 14, तो उधर जाएगा तो यानी कि 4n बराबर 16, तो n बराबर 4 आ गया। तो कह रहा है तो चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई यानी कि n में लिखा है ना, n का है, तो यानी कि 4 मीटर। चौड़ाई कितना? 4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। हाँ ठीक है बाबू, एकदम ठीक है, मजे के। अगला क्वेश्चन। हमारा तो ठीक है, ये है, आप लोग का ठीक रहना चाहिए, एकदम ठीक है सब चीज। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 9 का वर्गमूल 3, 3, 16 का वर्गमूल 4, इसमें जोड़ देंगे तो 4 3 7, 56 में 7 गया, 49, 49 दूना ये हो गया 144, 144 का वर्गमूल 12, इसमें 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 49, और 49 का वर्गमूल कितना? 49 का वर्गमूल 7। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मनु बोले हैं कि ए। हाँ मनु बाबू, ए होगा। चलिए अगला ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित को हल कीजिए। ये तो जोड़ घटाव है, इसी तरह बन जाएगा। ये 3 गो संख्या है, ये 2 गो संख्या है, ये 3 गो है और ये 2 गो है, तो 3 1 4, और 4 वाला एक ही है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा हॉल में इसी तरह मारना है, देखिए मारिए। ठीक है, देखिए और मारिए।
अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है? गोला तो होगा नहीं, आयत वर्ग में आता नहीं है। त्रिभुजो नहीं होगा, आयत वर्ग में नहीं आता है। और वृत्त तो गोला है, तो आ जाएगा क्या चीज? समचतुर्भुज। आ जाएगा क्या चीज? समचतुर्भुज। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा शेयर किया करिए, ठीक है। मनु बोले हैं कि ठीक है सर। पिंटू, ठीक है। पिंटू सिंह। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक वस्तु को 1360 रुपए के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, ठीक है। 10% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे उस वस्तु को कितना में बेचना होगा? 1360 रुपया में बेच रहा है तो 15% की हानि हो जा रही है। तो 15% का होल वैल्यू कितना काट देंगे यहाँ से? तो 3/20, हानि तो 17/20। आइए है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू को उल्टा गुणा तो क्रय मूल्य, यानी 20/17। अब आ गया क्रय मूल्य। कितना पर बेचा जाए कि 10% लाभ हो? 10% का लाभ का होल वैल्यू कितना? 11/10। 10% लाभ का होल वैल्यू कितना? 11/10। क्रय मूल्य में होल वैल्यू के सीधा गुणा तो विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य आइए तो आ गया है, अब इसमें सीधा गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहां से काटा जाए, 17वां 8 छतिल से 80 बार में कट गया। यहाँ से काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। 11 दूना 22, अब 22 8 कितना होता है? 22 8 होता है 156। 22 8 156, 1 0 तो 1 0, यानी 1560। ऑप्शन नंबर है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में? मैन है और वोमैन है। ये 8 दिन में कर दे रहा है, ये 12 दिन में कर दे रहा है। एलसीएम कितना? 24। 8 3 का 24, 12 दूना का 24। अब कह रहा है कि 2 गो पुरुष यानी 2 गो पुरुष और 3 गो महिला, तो 3 दूना का 6 और 6 12 आ गया। क दिन में कर देगा? 24 गो काम है, इसके कार्य क्षमता मिला दे रहे हैं तो 12 गो आ जा रहा है, तो 12 से काट देंगे यानी कि 2 दिन। बात समझ में आ गया है? 2 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा। अभिषेक मारे हैं डी। मनु कुमार, हाँ। चलिए समझ में आ गया तो ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 दिन यानी कि सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। 22 गुणे 8, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 हाँ 1760, सॉरी 1760। ये गुणा करेंगे तो 1760 आएगा, ठीक है। ये गलत लिख दिए हैं, 1760 आएगा। 1760 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। चौबीस का गलत है क्या? 24 का गलत है? अच्छा अब तो सुधार दिए हैं उसको। हाँ 24 बतला दिए, वो गुणा गलती कर दिए थे। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन। अब तो ये समझ में आ गया है ना, ये वाला क्वेश्चन।
आगे देखा जाए क्वेश्चन। कह रहा है एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चे की आयु का माध्य 14 वर्ष है। 9 गो बच्चा है, उसके आयु का माध्य माध्य मतलब औसत 14 वर्ष है। उसके दादा और दादी की आयु 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य क्या होगा, यानी कि औसत पूछ रहे हैं। यानी कि 9 गुणे 14 कर देंगे तो टोटल बच्चा लोग का उम्र का योग आ जाएगा। और दादा का उम्र जो है 71 है, अब प्लस दादी का उम्र जो है 67 है। अब बतलाइए कि 9 गो था, अब 2 गो और जुट गए दादा दादी, तो अब कौ गो आ गया 11। अब औसत माध्य निकल जाएगा। 14 नवा 26 से 126, अब प्लस ये जुट गया 71, अब प्लस जुट गया कितना 67। अब जोड़ देते हैं। 6 7 6 13 1 14 का 4, हाथ में 1, और 7 6 13 13 2 15 15 1 16 का 6, हाथ में 1, 1 1 2, और इसको 11 से भाग देते हैं। 11 दूना का 22, 11 चक 44, 11 दूना 22, 11 चक 44, यानी औसत माध्य कितना आ गया, औसत माध्य जो है आ गया 24 बरस। औसत माध्य जो आ गया कितना 24 बरस। अभिषेक यस सर, यस जी, यस सर। ये बतलाइए अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं आया है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 26, मनु बोले हैं बी, ठीक है, एकदम बी ही आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दलीप राय अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपए उधार लिया। उसे 3 वर्ष बाद उसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? कर दिया जाए भुगतान। अरे भुगतान करना होगा, भुगतान करना होगा तो वो मिश्रधन के बराबर करेंगे भुगतान। तो भुगतान किया जाए, यानी 24,000 है, 24,000 है, और ये साधारण ब्याज हो जाएगा 9 गुणे 3 बराबर 27%। 27% साधारण ब्याज मिलेगा, यानी कि होल वैल्यू निकाल देंगे तो 127 बटा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा अब देखा जाए। 24 साते कितना होता है, 24 सात, ये तो मक्खी आ गई है ना, माथा खराब कर दे रही है, जहां तहां बैठ के चिन्हा चिन्हा खींच दे रही है। किया जाए गुणा, 127 में 24 से गुणा कर देते हैं, 1 जीरो बैठा देंगे, यानी 7 चौक 28 के 8, और 4 दूना 8, 2 10 के 0, और 4 एकम 4 1 5। यहाँ से करेंगे 7 दूना 14 का 4, 2 दूनी का 4 1 5, और 2 एकम 2, तो जोड़ देंगे तो 8 4 5 5 10 के 0, और 2 1 3, और 1 जीरो बैठा देंगे, यानी 30,480। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आ गया है? इस तरह करेंगे तो डायरेक्ट मिश्रधन निकल जाएगा, होल वैल्यू निकाल के चलेंगे, और नहीं तो पहले 27% निकालते और फिर जोड़ते उसमें, तो उस तरह करेंगे तो समय लगेगा। डायरेक्ट इस तरह बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक साइकिल का एक पहिया
11 किलोमीटर चलने में 11 किलोमीटर चलने में 7,000 चक्कर घूमता है। पहिया का व्यास क्या होगा? देखा जाए 11 किलोमीटर, यानी कि इसको मीटर में पहले चेंज किया जाए। मीटर में चेंज करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा? 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1,000 से गुणा कर दीजिए। अब बटा में 7,000 है तो 7,000, ये तो कट गया, यानी कि 11/7 मीटर आ गया उसका त्रिज्या, यानी कि 2πr बराबर दे दिया है 11/7। तो 2 गुणे पाई के मान कितना? 22/7 गुणे r बराबर 11/7। यहाँ से काटिए, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना का 22 यानी 2 दूनी का 4, यानी r बराबर आ गया 1/4 मीटर। अब मीटर में आ गया, मीटर में आ गया तो हम लोग 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर यहाँ से काट देंगे, यानी r बराबर बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछा है क्या चीज? व्यास क्या है, यानी त्रिज्या के 2 गुना होता है व्यास, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो आ गया कितना? 50 सेंटीमीटर। पहिया का व्यास कितना है? पहिया का जो व्यास है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आ गया डी। ऑप्शन नंबर आ गया डी। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन, क्योंकि वो अपने परिधि के बराबर ही घूमता है ना हमेशा, इसलिए परिधि के बराबर रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 गो मैन जो है एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। और कह रहा है 32 महिलाएं कार्य को 12 दिनों में, यही बराबर कमावा 32 गो ओमैन जो है 12 दिन में कर दे रही है। यहां तक तो बात खत्म हो गया। यहां तक बात खत्म हो गया। पहले इसको इतना हल कर लिया जाए। 12 से 12 कैंसिल, 16 दूना 32, यानी एक मैन बराबर 2 ओमैन, यानी एक ओमैन बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। बात समझ में आ गया? मैन में चेंज किए हैं तो मैन का लेकर बात चलेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। अच्छा, 8 गो मैन प्लस 8 गो ओमैन, तो ओमैन को मैन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये भी मैन हो जाएगा, यानी 4 4 8 12 गो मैन हो गया, 12 दिन काम किया, यानी 144 को काम कर दिया। यहाँ पर 16 गुणे 12 टोटल काम है, टोटल काम है 12 गुणे 16। इसमें से काम घटा देंगे, 12 गो आदमी का 12 दिन के काम, 12 गो आदमी का 12 दिन के काम घटा देंगे, यही ना। 12 गो आदमी का 12 दिन का काम घटा देंगे। अब जितना काम बचा, यानी 12 कॉमन ले लेंगे, 16 में से 12 गया तो 4, अभी काम इतना बचा है, इतना काम बचा है। अब कह रहा है जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य को में शामिल हो गए। महिला छोड़ दिया, यानी 8 गो पुरुष था और 8 गो जुट गया, यानी कि 16 गो पुरुष हो गया। क दिन में कर देगा? अब गुणा काट दिया जाए, यहाँ से 4 चौका 16 और 4 है 12, यानी कि 3 दिन। और शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 3 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया है मनु बाबू? समझ में आया है? अगला क्वेश्चन चलें? चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ आ गया, अगला चला जाए। एक संख्या के 52% और 73% का अंतर जो है 72 है, तो उस संख्या का 48% क्या है? यही बात। 82%
और 73% का अंतर 72 रुपया दे दिया, यानी 72 है। अच्छा, परसेंट में कितना का अंतर है? परसेंट में जो अंतर है 7 दूनी 9 का है, यानी 9% बराबर 72। तो 1% बराबर कितना है? 1% बराबर 8। अब कह रहा है कि 48%, 1% बराबर 8, तो 48% बराबर कितना? यानी 48 गुणे 8 कर देंगे, यानी 68 है 64 के 4, 8 चौ के 32, अब 32 और 6, 32 6 38, यानी ऑप्शन नंबर कौन आ गया? 384 कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? रीना कुमारी, नहीं रानी, रानी कुमारी। कहाँ भेजे, डिलीट कर दिए बाबू? क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए, क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। कह रहा है सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 का दान किया। उनकी उसकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या है? एगो का 20:23 में विभाजित कर दिए दादाजी उनके पैसा, जो कि टोटल पैसा था 2150। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 23 43, 43 बराबर इतना, यानी 4×5 = 20, यानी 5 से कट जाएगा, यानी कि अनुपात 1:50। यानी 50 में 20 से गुणा करेंगे, यानी कि 1000, एक को 1000 रुपया दे दिए और एक को कितना दिए? टोटल 2150 था, 1000 दे दिए, यानी कि 1150 बचा। एक को 1000 और एक को 1150 रुपये दिए। ठीक है। बंटी कुमार, अजय सर का क्लास चलेगा? चलेगा सर? नहीं बाबू, आज नहीं चलेगा सर का क्लास। इसलिए नहीं चलेगा कि उनका तबीयत खराब हो गया है। ठीक है, उनका तबीयत खराब होने के कारण वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे। इसमें से 100 रुपये माइनस कर दिए, यानी कि 900 रुपया, एक का 100 रुपये माइनस कर दिए, तो आ गया कितना? 1050 रुपया। अब काटते चलिए ना, कट गया। यहाँ से काट दीजिए 18, और यहाँ से काटेंगे 5 से, 18×5 = 90, 21×5, इस कटिए जाएगा अभी, तो 6:7, 36×18, 3×7 = 21, यानी 6:7 के अनुपात में, 6:7 के अनुपात में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, निर्देश दिया है कि 32 से 35 तक की 32 से जो संख्या 35 तक का क्वेश्चन है इसका। कह रहे 25 पुरुषों का वजन केजी में निम्नलिखित है। ये दे दिया, वो 25 को पुरुष का संख्या दे दिया है। अब 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे भारी छात्र का वजन में कितना कितना है? सबसे भारी छात्र, सबसे वजन वाला कौन सा छात्र है? तो सबसे वजन वाला 59 kg का। तो सबसे वजन किसका है? 59 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे भारी का पूछा है, तो सबसे भारी का वजन हो गया कितना? डी। 59 kg से कोई ज्यादा का नहीं है, तो यही ना सबसे भारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन वही है, सर्वाधिक बारंबारता वाला भार यानी केजी में कौन सा है। अच्छा बताया जाए तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। पहले मिलाया जाए 51 का, 51 51 51 51 51 51 दो बार, 51 जो आया है 2 बार आ गया है। ठीक है, 52 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 52 का जो संख्या है 4 बार आ गया। 51 काट दिए, 52 काट दिए हम लोग। ठीक है, ऐसे काटते चलेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। अब बचा 53 का, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, यानी 53 कितना बार आ गया है, 8 बार। अब 54 देखा जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 54 का कितना आया है 3 बार। 55, 55 1 बार, 2 बार, 3 बार, 55 कितना बार आया 3 बार। फिर वही लिख रहे हैं, 55 3 बार। 56 कितना बार आया है, 56 का देख लिया जाए, 56 का कोई संख्या ही नहीं है। 57 कोई नहीं है, 58 है एक, 58 2 बार, 58 2 बार, और 59, 59 नंबर है 1 बार, 2 बार, 2 बार, और 50 जो है 1 बार है, तो 50 को लिख देते हैं 1 बार। यही काम देगा अगला क्वेश्चन में भी, 1 बार बनाने के बाद। अब देखा जाए सर्वाधिक बारंबारता वाला भार कौन सा है, सर्वाधिक कौन सा संख्या सर्वाधिक बार आया, सबसे अधिक बार, तो 8 नंबर जो आया है, 53 नंबर जो है 8 बार आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये डाटा बेस रहेगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में दिए गए आंकड़े के सबसे कम बारंबारता वाला भार कौन सा है, सबसे कम, सबसे कम। अब देखा जाए तो सबसे कम कौन है, 50 की संख्या सबसे कम है, 50 की संख्या सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आंकड़े का परास यानी रेंज क्या होगा। रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे साधना कुमारी, हेलो सर, बोलिए बाबू। रेंज जो होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है, यानी सबसे सबसे बड़ी संख्या जो था 59 था, और सबसे छोटी संख्या जो है 50 है। इनका रेंज पूछा है, यानी कि अंतर घटा देंगे तो रेंज आ जाएगा, यानी 9। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 9 9 जो ऑप्शन में आएगा वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों लोग पर, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, रहने देते हैं। हम क्लास 10, हाँ बाबू बोलिए, क्लास 10। आज आप लोग का क्लास नहीं चलेगा बाबू, इसलिए कि अजय सर का जो तबीयत है थोड़ा डाउन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।